Hi. So, in today's video lecture, we are going to talk about the fundamental unit of life. The fundamental unit of life is known as cell. अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसे ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जो कि बहुत सारे होंगे नंबर में। इस इंडिविजुअल हर एक ब्लॉक को हम कहते हैं सेल। ये टर्म कहाँ से आई और हमें ये पता कैसे चला, तो पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। There was this self-made scientist. His name was रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने अपना एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था जिसमें दो लेंसेज थे और वो चीज़ों को मैग्नीफाई करके देख पा रहे थे। वो माइक्रोस्कोप और आज का जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, आज वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसी माइक्रोस्कोप का एक एडवांस्ड वर्जन है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कॉर्क को ऑब्जर्व करा। कॉर्क, जैसे अगर आपने कभी वाइन बॉटल्स देखी होंगी, वाइन बॉटल्स को सील करने के लिए, ऊपर से सील करने के लिए एक वुडन सा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। उस वुडन से स्ट्रक्चर को, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं कॉर्क, और ये बनता है ट्री की बार्क से। उन्होंने जब उसे ऑब्जर्व करा, देन ही सॉ दीज हेक्सागन लाइक स्ट्रक्चर्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अब वो उस टाइम कॉम्प्रिहेंड तो नहीं कर पाए कि ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या, तो उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया लैटिन में सेल, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। बट इन्होंने जो सेल्स ऑब्जर्व करे थे वो तो डेड सेल्स थे। इसके बाद हमारे एक और सेल्फ मेड माइक्रोबायोलॉजिस्ट आए। उन्होंने भी अपना एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप बनाया था। उनका नाम था एंटन वॉन लीवन हुक। इन्होंने फर्स्ट टाइम पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। He was the first one to describe living cells. Describe living cells. एंड ऐसे ही ये डिस्कवरीज का सिलसिला आगे चलता गया एंड उसके बाद हमारे पास दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस श्लीडन एंड थियोडोर शॉन। हम यूजुअली उनका नाम लिखते हैं श्लीडन एंड शॉन। श्लीडन एंड शॉन। श्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे एंड शॉन जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे प्लांट टिश्यूज़ को और एनिमल टिश्यूज़ को ऑब्जर्व करा एंड इतने सब प्लांट्स एंड टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ को ऑब्जर्व करने के बाद दे केम ऑन टू अ कंक्लूजन दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म is composed of a cell or a group of cells। और यहां से हमें हमारी सेल थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट मिला जो था cell is the basic structural and functional unit of life। नाउ स्ट्रक्चरल यूनिट तो आपको समझ आ चुका होगा अब तक, बिकॉज हर एक एनिमल, हर एक प्लांट, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक, राइट? बट फंक्शनल यूनिट क्यों? फंक्शनल यूनिट इसलिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग होने के लिए देयर इज अ नेसेसरी थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, जिसका नाम है सेल। अगर हम किसी बैक्टीरिया को देखें, सपोज वी टेक अ बैक्टीरिया, और
फॉर एग्जाम्पल वी टेक अमीबा, ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें एक ही सेल प्रेजेंट है एंड तभी वो लिविंग है। वही एक सेल सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, एक्सक्रीट करना, वो सारे के सारे फंक्शंस जो लाइफ के लिए नेसेसरी है वो यही एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। बट द थिंग वॉज दिस थ्योरी वॉज इनकम्प्लीट इन इटसेल्फ, और इसे एक्सपैंड करा एक और साइंटिस्ट ने। ये थ्योरी इनकम्प्लीट क्यों थी? क्योंकि इन्होंने ये तो बता दिया दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बट ये नहीं समझा पाए कि ये सेल्स आ कहां से रहे हैं। सो देयर केम द साइंटिस्ट नेम्ड रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने टर्म दी लैटिन में, इन्होंने कहा omnis cellulae e cellulae, जिसका मतलब होता है कि each cell arises from a pre-existing cell। कोई भी सेल जो आज एग्जिस्ट करता है वो किसी प्रिकर्सर सेल से बनकर आया है आगे। जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, वो पहले एक सेल था जो कि डिवाइड होकर बहुत ज़्यादा डिवीजन शो करने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में, अलग अलग सेल्स में बन गया। उसी तरीके से अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लाइक प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, सीड वो भी एक सेल है, वो सीड जर्मिनेट करता है और वो एक पूरा का पूरा नया प्लांट प्रोड्यूस करता है जो कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। उसी तरीके से अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस किया तो हम आए, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस किया तो हमारे पेरेंट्स आए। सो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ सेल जिससे नया सेल बन रहा है। तो इससे हमारे सेल थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स आए। अगर हम उसे समराइज करें तो सेल थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स हैं। थ्योरी, द फर्स्ट वन इज दैट cell is the basic structural and functional unit of life, and the second one is that each cell arises from a pre-existing cell। तो ये तो बात हो गई सेल की डिस्कवरी की, हम इस टर्म तक कैसे आए, दैट सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम आगे सेल के बारे में बात करते हैं, उससे पहले हम जानते हैं कि सेल के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, एंड दूसरा है फ्यूज सेल्ड organisms, and the third one is multicellular organisms। जब हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स की जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया। ये ऑर्गेनिज्म कुछ
इस तरह का दिखाई देता है। इसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। यही सिंगल सेल इसकी पूरी की पूरी बॉडी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि यही सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा जो कि इसकी लाइफ के लिए नेसेसरी है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सब कुछ इसी सेल के अंदर होगा। फिर अगर हम बात करें फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की, इसमें एग्जांपल आएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें सेल्स का नंबर बहुत कम होता है, बट देयर इज दिस थिंग कि इसमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट है। फिर अगर हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें एग्जांपल आता है हम, ह्यूमंस, एंड बाकी ये पेड़ पौधे, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब क्या है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है कि जितने भी सेल्स हैं, सभी सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। उन सेल्स में एक डिवीजन ऑफ लेबर हो चुका है एंड स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो इस बेसिस पे सेल नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं: सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अब इसके बाद एक सेल फंक्शन किस तरीके से करता है, उस सेल के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या क्या फंक्शन है, ये सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।